जी हज़रत, सूरह नूर के मज़ामीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें ये जानना है कि सूरह नूर जो है, इसको सूरह नूर क्यों कहते हैं। जी, इसी सूरत की आयत नंबर है 35, जिसमें आते अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह, सुभान। उस आयत के रोशनी में इसका नाम सूरह नूर रखा गया। ठीक। इस सूरत को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने मदीना मुनव्वरा में नाज़िल फरमाया। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज इसका नंबर है 24। ठीक। नुज़ूल के एतबार इसका नंबर 102 है। ठीक। और जो सूरतें हिजरत के बाद उतरी हैं वो मदनी कहलाती हैं, जो हिजरत से पहले वो मक्की कहलाती हैं। ठीक। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक ने इस्लामी स्टेट के लिए कवानीन का एक अजीम ख़जाना दिया है, और मुआशरे की अजीम बच्चियों के लिए अल्लाह पाक ने उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए कवानीन और ज़वाबित बयान फरमाए हैं कि मुआशरे में अपने मुकाम को बुलंद करने के लिए कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, सुभान अल्लाह, और किस से पर्दा करना है, किस से पर्दा नहीं करना, कौन कौन ऐसा महरम है, कौन नामहरम है, किसके सामने बन सवर के आना है, किसके बन सवर के नहीं आना, उसकी डिटेल बयान की गई है। और फिर यहाँ तक घरों के तक़द्दुस का ख्याल फरमाया गया है। इस सूरत में बयान किया गया है कि 3 औकात में नाबालिग बच्चे भी घरों में नहीं आ सकते। अल्लाह, नाबालिग बच्चे? हाँ जी, नाबालिग बच्चे घरों में नहीं दाखिल हो सकते। अच्छा। एक है इशा की नमाज के बाद, एक है फजर से पहले, और एक है ज़ोहर के बाद। 3 औकात में रब्बे का खुद पाबंदियाँ लगाई हैं घरों के तक़द्दुस को बुलंद करने के लिए, कायम रखने के लिए, कि इन औकात में बच्चे भी छोटे नहीं जा सकते। और फिर इस सूरत में मुआशरे के निज़ाम को खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे के लिए साथ मिलने के अंदाज सिखाए गए हैं कि जब किसी के यहाँ जाएँ तो किस अंदाज में जाएँ, यानी कैसे बुलाएँ, किस तरह बुलाएँ, कलाम करने से पहले क्या करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान इसमें बयान फरमाई गई है।